स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और मेरे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी जया शर्मा। तो विधायक दल की बैठक से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, विधायक दल से पहले कोर ग्रुप की बैठक होगी। कोर ग्रुप की बैठक में अहम चर्चा की जा सकती है। विधायक दल से पहले कोर ग्रुप की बैठक होगी और इस कोर ग्रुप बैठक में भी अहम चर्चाएं होंगी। आपको बता दें कि पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच चुके हैं और आज मध्य प्रदेश का मुखिया कौन होगा ये तय हो जाएगा, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। तो विधायक दल से पहले कोर ग्रुप की बैठक होगी, उससे पहले लंच का कार्यक्रम भी रहेगा, 1 to 1 विधायकों से चर्चा भी की जाएगी और उसके बाद फोटो सेशन भी होगा। जो नया विधायक दल रहेगा उसका फोटो सेशन भी होगा। उसके बाद देर शाम को विधायक दल की बैठक होगी जिसमें यह साफ हो जाएगा कि कौन मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो विधायक दल की बैठक से जुड़ी यह बड़ी अपडेट है। विधायक दल की पहले कोर ग्रुप की एक बैठक होगी जिसमें चर्चा होगी। कोर ग्रुप की बैठक में भी कई अहम चर्चा की जा सकती है, तमाम दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। जैसा कि सभी विधायकों को अब बुलाया गया है कार्यालय में, उससे पहले उन्हें कुछ चलिए सीधे चलते हैं। हम एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी बीजेपी कार्यालय पर मौजूद हैं। मनोज जी, क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ अब वहां और हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। तस्वीरें आप देखिएगा, इस वक्त यहाँ वो पहुंच रहे हैं। उसके बाद पहले उनका बाकायदा तिलक हाथ में रखा हुआ है, तिलक के साथ उनका अभिवादन किया जाता है और उसके बाद फिर अंदर का प्रवेश मिल जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ के बाद भीतर की तरफ आप देखेंगे तो वहां जो देखिएगा विधायकों का बाकायदा कार्ड तैयार हो रहा है और वो कार्ड उनके हाथ में दिया जा रहा है कि कौन अंदर प्रवेश। लेकिन इसके बाद प्रवेश बंद है, अब कोई किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा और मीडिया के लिए भी ये अंतिम लाइन है। जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिएगा। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक यहाँ देख सकते हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भीतर की तरफ बढ़ जाएंगे और आगे चले जाएंगे। लेकिन अब इनसे ना तो कोई बात कर सकता है, जैसा मीडिया ने एक अपनी लाइन तय की थी उस लाइन के आधार पर। ये वो विधायक है, नवनियुक्त विधायक है, नवनिर्वाचित विधायक है जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। मेरा जाना भी, लेकिन मैं दूर से जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ वो तस्वीरें ये बयां कर रही है किस तरह की तैयारियां। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी पहले विधायक दल के साथ बैठक होने जा रही है और विधायक दल की जब बैठक होगी उससे पहले कोर ग्रुप की एक बैठक होगी जिसमें तमाम वरिष्ठ लीडर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रह सकते हैं, बीडी शर्मा रह सकते हैं और साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर जो अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं, उसके अलावा प्रहलाद पटेल और संगठन से जुड़े श्री प्रकाश जी और बाकी लोग भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। जिस तरह खबरें आ रही, ये बड़ी खबर है अपने आप में। और कोर ग्रुप से पर्यवेक्षक जब यहाँ पहुंचेंगे बिल्कुल मनोज जी, लेकिन कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा क्या की जाएगी? मेरे अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी मैं पहुंचूंगी, लेकिन बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट के विधायक दल की बैठक से पहले कोर ग्रुप की बैठक लोग तैयारी में है। और क्या जी, तो कैसा होगा मुख्यमंत्री? ये तो नेतृत्व तय करेगा कैसा होगा। कैसा चाहते हैं आप लोग? जिस पार्टी की नीतियों के अनुसार चले उसको चाहते हैं। पार्टी की रीतियों के आप कहाँ से विधायक? मैं चंदेरी अशोकनगर। चंदेरी अशोकनगर बड़ा महत्वपूर्ण था, वहां से चुनाव जीते हैं। और इस तरह जाए, आपने सवाल दोहराइएगा। सर, सवाल मेरा ये था कि बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, आखिर क्यों और क्या ये होता है हमेशा? जरा हमारे दर्शकों को भी प्रक्रिया समझाइएगा। विधायक दल की बैठक, उसके पहले कोर ग्रुप की बैठक, इसमें चर्चा क्या हो सकती है? कोर ग्रुप का मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर, करीब 17 लोग ऐसे हैं जो कोर ग्रुप में शामिल है। लेकिन कोर ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे, और वैसे भी देखिए कोई भी बड़ा नेता जब मध्य प्रदेश पहुंचेगा, तीनों पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं, तो वो चर्चा किससे करेंगे? नरेंद्र सिंह तोमर से करेंगे, शिवराज सिंह चौहान से करेंगे, बीडी शर्मा से करेंगे। लेकिन कोर ग्रुप के साथ बैठने वाला अब विषय महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता जाया क्योंकि आज विधायक दल के नेता का चयन होना है। तो क्या उससे पहले जो एक सूचना लेकर वो आए हैं उसकी चर्चा करेंगे? तो मुझे लगता है इस बात की जानकारी भी उन्हीं के पास होगी। लेकिन कोर ग्रुप वो होता है जिसमें कोर ग्रुप को पहले सूचना दी जाती है। नियम तो ये कहता है, लेकिन अभी हाल में जो नियम बदले, तीन विधायक आप देखिए, तस्वीरें आप देखिएगा, बहुत अलग तस्वीरें ये भारतीय जनता पार्टी की और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त सिर्फ पंचम न्यूज पर। ये दोनों विधायक क्या कहेंगे, कैसा होगा आपका मुखिया? बढ़िया होगा, जनहित के कैसा होना चाहिए? जन कल्याण करने वाला होगा।
जन कल्याण करने वाला ठीक है विधायक मनोज जी, होगा। आप बातचीत लेकिन करते रहिएगा। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाएंगे, विधायकों से भी चर्चा की जाएगी। जहां तक मीडिया के लिए लाइन तय कर दी गई है, विधायकों से बातचीत होगी। हालांकि सभी पार्टी के सिपाही हैं और एक स्वर में ये कह रहे हैं कि जो जनता का हितैषी होगा, उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाएगा, ऐसा नेता चुना जाएगा। बने रहिएगा आप हमारे साथ। अलग अलग जगहों से दो सहयोगी और मेरे जुड़े हुए इस वक्त रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही सूरज आपको नजर आ रहे हैं सीएम हाउस के बाहर, और रंजना नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले के बाहर इस वक्त मौजूद है। सूरज, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जानकारी मिल रही है कि पर्यवेक्षक सीएम हाउस भी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास और तस्वीरें पहुंचाइए। देखिए, बिल्कुल पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री जो हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इनके साथ ही तमाम जो पर्यवेक्षक हैं वो भी पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात चल रही है। इसके बाद माना जा रहा है कि वो यहाँ से बीजेपी कार्यालय रवाना होंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात, क्योंकि इस मुलाकात के भी कई मायने हैं और धीरे धीरे देखिए कोई टारगेट भी निकल रहा है। पदाधिकारी कौन है ये भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ विधायक भी हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर नजर आ रहे हैं। देखिए, विधायक लिखा हुआ है गाड़ी में, कई पदाधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यही कि सीधा सबसे पहले पर्यवेक्षक जो हैं, तीनों पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो मुख्य पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं, वो तीनों के बीच चर्चा जारी है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि इसके बाद माना जा रहा है जब यहाँ से बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे तो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच चर्चा बैठक क्या हो होगी। रही होगी सूरज, ये समझना चाहते हैं और जाहिर तौर पर हमारे दर्शकों के भी जहन में, उनके मन में भी एक कौतूहल होगा कि आखिर चर्चा क्या हो रही होगी। अगर वर्तमान मुख्यमंत्री के निवास पर पहुंचे हुए हैं तीनों पर्यवेक्षक, हो सकता है आगे एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान का नाम आ जाए, लेकिन इस वक्त चर्चाएं क्या हो रही होगी? क्या ये सामान्य मुलाकात है या बीजेपी विधायक दल की बैठक के पहले प्रदेश के मुखिया से ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण और कई मायने इसके? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और माना जा रहा है कि बहुत कई मायने भी निकले हैं, क्योंकि जिस तरीके से पर्यवेक्षक पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं एक दिल्ली की राय भी बताई जा रही होगी कि दिल्ली क्या चाहता है, मतलब हाईकमान क्या चाहता है। इसके साथ ही विधायक दल की बैठक में किस प्रकार का प्रस्ताव आता है, विधायकों की सहमति किस नाम पर बनती है, और चुनाव को लेकर जो अलग अलग हम देख रहे हैं कि तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सूरज, मैं लौटूंगी आपके पास। चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन रंजना हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के, अब हालांकि वो विधायक बन चुके हैं, उनके बंगले के बाहर से इस वक्त मौजूद है। रंजना, क्या तस्वीरें, कुछ लोग आपके पीछे नजर आ रहे हैं, कुछ हलचलें दिखाई दे रही है, जरा बातचीत कीजिए इन तमाम लोगों से, और कौन है ये सभी? जी जया, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो नया प्रतिनिधित्व है वो कौन संभालेगा, ये तस्वीर कुछ ही घंटों के बाद साफ हो जाएगी। हालांकि सीएम पद की रेस में जो नेताओं के नाम चल रहे हैं, एक नाम नरेंद्र सिंह तोमर का भी है, और आप देखेंगे कि बंगले पर कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, परिजन है, वो यहाँ पर पहुंच गए और एक अलग से आप देखेंगे कि चेहरों पर जो खुशी है वो नजर आ रही है, और एक तरह का जो विश्वास है वो भी चेहरों पर नजर आ रहा है कि ये जो प्रतिनिधित्व है वो उनके नेता को मिलेगा। तो कितना विश्वास है और कितनी ज्यादा आपको लग रहा है, उम्मीदें नजर आ रही है कि नहीं, ये जो नेतृत्व है अब आपके ही नेता को सौंपा जाएगा? ये तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है, जो फैसला तो उनको ही करना है, और हमारी पार्टी में जो भी नेतृत्व डिसाइड करता है उसको सब मानते हैं, उसमें फिर जो भी आ जाए। मतलब जो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वो आप लोगों को स्वीकार? बिल्कुल 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 बिल्कुल, संगठन जो निर्णय करेगा वही सर्वमान्य है, और हमारे यहाँ तो संगठन ही सर्वोपरि है। कितना विश्वास है आप लोगों को, कितनी उम्मीदें अभी फिलहाल नजर आ रही हैं कि तोमर जी को शायद सौंपा जा सके? 100% विश्वास है, और आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का जहाँ तक सवाल है तो सर्व समाज के और पूरे मध्य प्रदेश के नेता हैं, और देश में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाली है, और मोदी जी को उन पर अटूट विश्वास है, इसलिए वही खड़े उतरेंगे। तो आप लोग यहाँ पे पूरे विश्वास के साथ पहुंचे हुए हैं कि ये जो प्रतिनिधित्व है, शायद उस रेस में तोमर जी का नाम सबसे आगे है, तो उनको प्रतिनिधित्व मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, पूर्ण रूप से विश्वास है, और वरिष्ठ लोगों पे जैसे मोदी जी, अमित शाह जी, वो अच्छा करेंगे हमारे लिए, और हम भी चाहते हैं कि वो हमारे चंबल से ही बने तोमर जी बोले। लेकिन अगर जो भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व का होगा उस पर आप लोग जाएंगे और उस पर ही आप आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, जो केंद्र का नेतृत्व का जो फैसला होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य है, लेकिन हम तो अपने चंबल के नाते से अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी का ज्यादातर हम उम्मीद रख रहे हैं कि 100% नरेंद्र सिंह तोमर जी इस बार मुख्यमंत्री पद मिलेंगे। आप लोगों को कितना विश्वास नजर आ रहा है कि तोमर जी को कमान मिली? पूरा विश्वास है,
2008 की बात हो या 13 की हो, उन्हीं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बनी है। अभी भी मध्य प्रदेश के संयोजक थे और संगठन के नाते मध्य प्रदेश में उन्होंने जो संगठन मध्य प्रदेश में खड़ा करने का काम किया है, तो पूरे मध्य प्रदेश की इस समय निगाह माननीय नरेंद्र सिंह जी पे हैं कि माननीय नरेंद्र सिंह जी को ही मोदी जी मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा सभी लोगों का सोचना है और मुख्यमंत्री वो बने, ऐसा सब चंबल के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात होगी। तो आप भी चाह रहे हैं कि ये सौभाग्य चंबल, ग्वालियर चंबल को मिले? मेरा तो इतना निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, ये केंद्रीय नेतृत्व है, उसने निर्णय किया है। रही बात चंबल की, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में वही मुख्यमंत्री बनेगा। और उसमें आप भी कुछ सोचिए कि जिस व्यक्ति ने प्रदेश के संगठन में अपना बहुत योगदान दिया हो, नरेंद्र मोदी जी के वायदों पर खरे उतरे हों और मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र में जो भी नरेंद्र सिंह जी को अभी तक जो जिम्मेवारी मिली है, उस पर उन्होंने खरा उतरने की कोशिश की है। नरेंद्र सिंह जी प्रदेश में 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र के मंत्री भी रहे। नरेंद्र सिंह जी कॉलेज के अध्यक्ष से लेके पार्षद और पार्षद से लेकर राज्यसभा और इतने बड़ी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने निर्वाह की है। तो ग्वालियर चंबल की जनता ये सोचती है कि नरेंद्र सिंह जी बिल्कुल रंजना, साफ तौर पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं, निश्चित तौर पर वो अपने अपने नेता के लिए यहां जया कहते ही नजर आएंगे और उम्मीद भी होती है, क्योंकि इतनी मेहनत सभी कार्यकर्ताओं ने इस चुनावों में की है। निश्चित तौर पर उन्हें लगता है कि उनका जो नेता है वो शीर्ष पद पर पहुंचे, तो निश्चित तौर पर विकास की बात भी यहां कही जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं, मेहमानों का भी हम आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता संतोष गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आकर हम चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात कि जो इंतजार लंबे समय से चल रहा है कि आखिर कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो कुछ घंटों का इंतजार कीजिए।